नमस्कार जी। मैं रविशंकर सिन्हा बोल रहा हूँ और जो है मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 9827196380, ये है मेरा मोबाइल नंबर है। आज जो है हमारे पास में कुछ प्रोजेक्ट की जानकारी आई है। उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो प्रोजेक्ट की जानकारी आई है, वहाँ पे जो मेरे को जानकारी मिला रहता है मैं उसी को बताता हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं बताता हूँ। और चूंकि वो जो जानकारी भेजने के लिए बोलते हैं वही मैं भेजता हूँ। तो जो जानकारी आई है वह इन्फोसिस जो है कंपनी है, उसका ये जो है प्रोजेक्ट है। CSR जो प्रोजेक्ट है वो बोला गया है। उन्होंने मेरे को बताया है, काम देने वाले ने, कि कार्य अवधि 20 दिन की रहेगी। जो है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा, टेली रहेगा, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट रहेगा, टेलरिंग रहेगा और ब्यूटी पार्लर रहेगा, है ना। और ये जो है जानकारी है। अब इसको जो करना चाहते हैं, जो भी साथी हमारे करना चाहते हैं, मेरा काम तो मैसेज का आदान प्रदान करने का रहता है। तो जो करना चाहते हैं उनके लिए जो इन लोगों ने मापदंड बनाए हैं वो इस प्रकार है। आपको मैं एकदम एक एक करके बताते जाता हूँ। यहाँ पर जो है तारीख रहेगा, जिस दिन भी आपका काम चालू करोगे, यहाँ पे एक समझौता ज्ञापन बना हुआ है। यहाँ पर जो है काम जो देगा उसका नाम रहता है, और जो काम करने वाले रहते हैं उसका यहाँ पर पूरा डिटेल रहता है। अब ये जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम है, ये जो प्रोजेक्ट है ये, और ये इतनी प्रकार की जो है जो निशुल्क ट्रेनिंग देना है वो है। यह ट्रेनिंग, यहाँ पर देखिए लिखा है, यह ट्रेनिंग उम्मीदवारों को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। ठीक है जी। अब जो कैंडिडेट पढ़ेंगे, जो भी कैंडिडेट पढ़ेंगे ना, उस कैंडिडेट के लिए क्या क्या है, मापदंड है, पात्रता है, इसको देख लीजिए। पहला तो वो जो है 12वीं पास होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। तीसरा, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। चौथा, मोबाइल नंबर होनी चाहिए। और पांचवा, ईमेल आईडी। और छठवा, इनके माध्यम से एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को जो है वो भर के जो है आपको स्कैन कॉपी करना है। याद रखना, ये सारे जो दस्तावेज है उसकी ओरिजिनल को क्लियर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फोटो खींच दिया और दिख ही नहीं रहा है, वैसा नहीं चलेगा। आप जो भी बनाएंगे वो क्लियर दिखना चाहिए, है ना। और उसको अब आप एक बेच वाइज फोल्डर बनाकर नाम लिखेंगे, रखेंगे। इसको मैं समझाता हूँ, है ना। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे, मान लो ई टाइम गए, और यहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाया, जैसे मेरा रायपुर का फोल्डर है ना। तो मैंने फोल्डर बनाया रायपुर का बेच, रायपुर बेच, बेच, BATCH बेच, और सेंटर वाले का नाम मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया, रायपुर बेच फर्स्ट डाल दिया। ये बन गया हमारा, पे बन गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए, सभी दस्तावेज को क्लियर रूप में जमा करें। तो यहाँ एक पेज बन गया। मान लो अब तुमको 40 बच्चों का एक पेज बनाना है, तो यहाँ पर नाम लिखेंगे। मान लो ये पहला बच्चा है रवि, तो उसका नाम लिख दिए रवि, है ना। अब दूसरा बच्चा है हरि, तो हरि नाम लिख दीजिए। तीसरा बच्चा है राजू, तो राजू नाम लिख दीजिए। ऐसा सारे जो है 40 ऐसे फोल्डर बनेंगे। अब रवि के अंदर जाएंगे और रवि की फोटो जो रहेगी उसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर, मैं आप तो स्कैन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर रविशंकर की फोटो यहाँ पर बना कर रखी, कॉपी करोगे। और कॉपी करने के बाद में जो भी है आपका, कहाँ गया भाई, ई टाइप में तो था, माई कंप्यूटर, ई ड्राइव में क्या नाम से बनाया था आपने, रायपुर बेच के नाम से बनाया था, कहाँ गया, ये है। और ये रवि है, यहाँ पर पेस्ट करोगे, है ना। जैसे आपने फोटो को पेस्ट किया, वैसे ही क्या क्या पोस्ट करना है आपको। आपको आधार कार्ड वगैरह सब पेस्ट करना है। आधार कार्ड भी करना है, पासपोर्ट साइज फोटो भी देना है, 10वीं का मार्कशीट भी देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म देना है ना। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वहां से मिल जाएगा। तो अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे देंगे, तो यहाँ पर राइट की करेंगे, न्यू करेंगे, टेक्स्ट फाइल बना देंगे, नाम दे देंगे रवि। अब जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दे देता हूँ मैं यहाँ पर 9827196380। अब मेरा ईमेल है, ईमेल दे देता हूँ यहाँ पर ITI4512 yahoo.co.in, ये हो गया। अब इसको मैं सेव कर दूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका नेम, आधार कार्ड और जो जो डिटेल है उसकी एक डॉक्यूमेंट फाइल आपको एक बनानी है। जब ये फाइल बन जाएगा,
जब ये फाइल बन जाएगा तो 40 बच्चों का जब ये पूरा डिटेल आ जाएगा ऐसे ही, तो इसी को जो है आपको भेजना है, रायपुर बैच वाली फाइल को भेजना है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इन दस्तावेजों को फोल्डर वाइज नाम में देख के कैसे भेजना है करके, यहाँ तक का बात है ना। अब अगले चलते हैं। बैच प्रारंभ होने पर 20 दिवसीय ट्रेनिंग क्लासरूम का जो है जियोटेक फोटो आपकी मोबाइल पे जो है ना, एक जियोटेक का आता है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जियोटेक फोटो जो है प्रैक्टिकल का और अटेंडेंस सीट है वो प्रतिदिन भेजना है। आप अगर नहीं भेजोगे तो फिर दिक्कत जाएगी पैसे कौड़ी के मामले में आने जाने में। तो प्रतिदिन आपको इसको भेजना है, ये पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। अब जब ये पूरी हो जाएगी, ये प्रक्रिया, ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया, फोटो भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और भी कई चीजें होगी जो कि जब आपका कम्युनिकेशन होगा तो आपस में बताया जाएगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। प्रति पास आउट उम्मीदवार को जितना भी रुपया मिलेगा यहाँ पर वो लिख दिया जाएगा, जितने रुपए मिलेगा, और वो पक्षकार दो को प्रदान की जाएगी, है ना। मतलब जो काम कर रहा है वो पक्षकार दो है, उसको प्रदान की जाएगी। राशि तभी दी जाएगी जब उम्मीदवार की प्लेसमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिस प्लेसमेंट एवं लेटर प्लेसमेंट वेरिफिकेशन कराना पक्षकार दो की जिम्मेदारी है। मतलब जब ट्रेनिंग हो जाती है तो ट्रेनिंग के बाद में उनका एक लेटर बनता है कि कहाँ वो जॉब कर रहा है, क्या जॉब कर रहा है, कैसे जॉब कर रहा है। उस वेरिफिकेशन को लेटर तैयार करके पक्षकार दो के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाना है। और जब ये प्लेसमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, प्लेसमेंट वेरिफिकेशन के 35 दिनों के भीतर उन्हें पैसा मिलता है, जो भी आप काम काम दिए है उनको पैसा मिलता है, ऐसे बोल रहा है। और जो वो पक्षकार दो को प्रदान करेगी, मतलब आपका जब पूरा प्लेसमेंट वेरिफिकेशन वगैरह पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में 45 दिन के अंदर में, जैसे मान लो 1 तारीख को आपका पूरा प्लेसमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो गया, तो 1 तारीख से लेके 45 दिन के भीतर में जो टीम है वो आपको पैसा उपलब्ध कराएगी, जो पक्षकार एक होगा वो। अब यदि उम्मीदवार की जॉब प्लेसमेंट प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो राशि का भुगतान नहीं आएगा, नहीं किया जाएगा। यहाँ लिखा है भाई, देख लो इसको ध्यान से। अगर आपने प्लेसमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं है की है तो कुछ भी राशि आपको नहीं मिलेगी, ये साफ साफ यहाँ लिखा है। इस बात को एकदम भली भांति समझ लेना, उसके बाद ही आगे काम करना। इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं, ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए जो है ये बोल रहा है कि कुल 800 स्क्वायर फीट चाहिए, बोल रहा है ये 300 स्क्वायर फीट का क्लासरूम रहेगा और 300 स्क्वायर फीट का लैब रहेगा। समझौता की समाप्ति, यदि कोई भी पक्ष अपने दायित्व का पालन नहीं करता है तो यह समझौता स्वतः समाप्त हो जाएगा। किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष आपसी सहमति में सुलझाएंगे, मामला सुलझाएंगे। और जितने पास आउट कैंडिडेट है ट्रेनिंग के बाद में सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। यह समझौता दोनों पक्षी की सहमति से तैयार किया गया है। दोनों पक्ष इस समझौता की शर्तों को समझ चुके हैं और इन्हें स्वीकार करते हैं। यहाँ पर पक्षकार एक का जो है नाम पता एड्रेस रहेगा और पक्षकार दो का नाम पता एड्रेस रहेगा। तो इस प्रकार से जो है ये एक तैयार हुआ है, अभी जो हमारे पास में काम आई है वो वाला। अगर कोई इसको करना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। और अगर इसकी भरपाई हो जाती है मान लो, और आपने डाटा करके रखा हुआ है और ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, क्योंकि संख्या अगर पूरा हो जाएगा तो उसी दिन खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से और भी कई प्रोजेक्ट आते रहते हैं, हम उसकी जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं समय समय पे। और आप संबंधित टीम से बात करके अगर आपको ठीक लगता है, उचित लगता है तो आगे बढ़ते हो। पैसे के लेन देन में हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहती है, आपको ठीक लगता है तो आप करें, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। आप अपनी व्यवस्था में रहें, वो अपनी व्यवस्था में रहेगा। सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम।